अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी नीचे जो सेट्स दिए गए हैं इनके हमने प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो प्रॉपर सबसेट की मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बता दी थी। अब हम करने लेंगे अपना प्रॉपर सबसेट। तो हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, हम इनमें से कोई से भी 2 एलिमेंट्स लिख सकते हैं इसके। तो वो दोनों एलिमेंट्स को खाली सेट्स के साथ लिखने, ब्रैकेट्स के साथ लिखने पे हमारा वो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए एलिमेंट को अलग ब्रैकेट्स के साथ लिख दिया और बी को अलग, और दोनों के सेंटर में कॉमा लगा दिया, तो यानी ए और बी दोनों अलग अलग जो सेट बन गए हैं ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट के। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 0 है, हम 0 को अलग ब्रैकेट्स के साथ लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम 1 को अलग ब्रैकेट्स के साथ लिख देंगे और ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास n है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n होता है नेचुरल नंबर्स और ये किसके बराबर होता है 1 2 3 4 5, और ये सेट इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट असल में ये होता है। अब हम कोई सी भी 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी कि हम अनफिनिटी तक ये सेट चलता है और इसके हम कोई सी भी 2 वैल्यूज लिखेंगे, उनको सेट बना देंगे। जैसे कि मैं 3 लिख देती हूँ, कॉमा, और एक मैं 9 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी मतलब इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स का सेट कैसे लिखा जाता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 +-1 +-2 +-3, और ये इस तरह से चलता जाता है सेट इनफिनिटी तक। यानी ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम इसमें से इंटीजर्स है तो हम इसमें कोई से भी 2 वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें राइट कर लेती हूँ -5 और 5, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। तो ये हम 2 प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हम अपने पार्ट 5 की तरफ आ गए हैं। क्यू होता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने वाले, और ये हम इसमें सारे होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स हम कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स राइट करेंगे तो हमारे 2 प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ये 2 ब्रैकेट्स लगा ली। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 2/3 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 7/6, ठीक है। कोई से भी 2 जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने वाली जो वैल्यूज होंगी हम उसको रैशनल नंबर्स में आती हैं। तो ये हमने इसको राइट कर लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आर होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं क्यू यूनियन क्यू नॉट, ठीक है। यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ज्वाइंट कर दिया जाए तो होते हैं। अब इसमें हम कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि इसमें पी ओवर क्यू की फॉर्म वाली भी आ सकती है और पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नहीं लिखी जा सकती वो भी आ सकती है, जैसे √2, ठीक है, और 3/4। चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू है मतलब कि रैशनल नंबर है, एंड 0 इज लेस देन x, यानी 0 x से छोटा है, ठीक है। अब ये सिर्फ लेस देन का है, इक्वल मतलब नीचे बार नहीं है इसलिए ये बराबर नहीं आएगा, 0 से बड़ी ही वैल्यू होगी। और x लेस देन इक्वल्स टू, यानी लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, यानी कि 2 के बराबर होनी चाहिए और 0 से बड़ी होगी, लेकिन 2 भी इसमें शामिल होगा। अब ये और क्या, क्यू है रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर है तो हम इसको 0 से बड़ा हमारा हो सकता है 1/2 हो सकता है, और हम 2 भी लिख सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इज देयर एनी सेट, यहाँ पे क्या कोई सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो हमने उस सेट का बताना है। पहले हमने इसका आंसर देना है क्या ऐसा सेट है। तो जी हाँ, ऐसा एक सेट मौजूद है। मैंने आपको सेट्स अपने इंट्रो में बताए हैं, आप इंट्रो में देख सकते हैं। ऐसा एक सेट मौजूद है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे येस, ठीक है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो हम उसको किससे जाहिर करते हैं, ब्रैकेट खाली लगा के, या हम 0 के ऊपर ऐसे स्लैश साइन लगा के, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट, ठीक है। मतलब इस सेट और इस सेट में क्या फ़र्क है, उसने ये पूछा है। पहले हम इस सेट का बताएंगे।
A, B इज अ सेट। ठीक है, ये एक सेट है कंटेनिंग, यानी कि जिसके अंदर शामिल हैं टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं असल में, क्योंकि ए और बी इसके दो एलिमेंट्स हैं। वाइल यानी कि जबकि, जब हम दूसरा सेट बताने लगे, इज अ सेट containing only one element, यानी कि जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिमेंट भी राइट करके दिखा देते हैं, ए कोमा बी। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी। अब ये है सेट इज अ सेट containing two elements A and B while this is a set containing only one element AB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, ये जस्ट एक सेट है, और यहाँ पे जो एक ब्रैकेट ये हमारे सेट की है और दूसरी वो एलिमेंट को शो कर रहा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर सेट्स की पावर सेट के एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, पावर सेट की बात करिए और एलिमेंट्स की बात करिए। तो हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था पावर सेट की डेफिनेशन में, जब किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं या देखने हैं कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो हमने उसको लिखना है फार्मूला P इक्वल्स टू, क्योंकि हमें यहाँ नाम नहीं दिया गया इसलिए हम जस्ट P लिख देंगे, इक्वल्स टू 2 की पावर n। n मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे। अब इसके एलिमेंट्स कितने हैं? कोई भी नहीं है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? वो क्या आ जाएगी? 1, यानी कि इसके पावर सेट की एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 1। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ये तो हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम इसके पावर सेट्स की फाइंड करनी है कि इसके एलिमेंट्स कितने बनेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर n। अब फार्मूला है हमारा, अब n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो p इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो p इज इक्वल्स टू, यानी पावर सेट की एलिमेंट्स 2 की पावर 2 मतलब 2 2 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि इसकी कितने पावर सेट बनेंगे? 4। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 नंबर्स हैं और 7 डिजिट्स हैं। हम पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं, 2 की पावर n और p इज इक्वल्स टू 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 7, क्योंकि 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 7। हम देख लेते हैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से क्या आएगा। 2 की पावर 7 128, तो यानी कि इसके पावर सेट बनेंगे 128। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट में भी हमने अपने पावर सेट जो है उसके हमने निकालने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है p की पावर n, p इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो n है असल में, तो ये एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए? 8। ये 8 एलिमेंट्स है, तो यानी कि n हमारे पास क्या है? 8। तो 2 की पावर आ जाएगी 8। p इक्वल्स टू, हम कैलकुलेटर की हेल्प से देख लेते हैं, 2 की पावर 8 हो तो कितने एलिमेंट्स बनते हैं? 256। तो हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं 256। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो है पावर सेट्स के एलिमेंट कितने बनेंगे? पावर सेट 256 बनेंगे। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाली बात है, ये जस्ट a जो है ये एक वैल्यू है और ये जो ब्रैकेट के साथ b और c ये दूसरी वैल्यू है। हमने इसका पावर सेट निकालना है, तो हम इसको फार्मूला राइट करेंगे पहले, p इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर n मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 एलिमेंट्स हैं, a अलग है और b c अलग है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 2 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके 4 बनेंगे। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हमारे क्वेश्चन का जो है ये अब लास्ट पार्ट है। हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं असल में, ए बी एक एलिमेंट है, बी सी एक है और डी ई एक है, बिकॉज ये अलग अलग ब्रैकेट्स में दिया गया। तो यहाँ पे हम अपना पहले फार्मूला राइट करेंगे, p इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है, p इक्वल्स टू 2 की पावर n, n मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स है टोटल, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। तो p इक्वल्स टू
2 की पावर 3 8, यानी कि इसके टोटल हमारे पावर सेट्स बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।